रीना और राकेश की मुलाकात ऑफिस में हुई थी। यह कोई फिल्मी टकराव नहीं था, ना ही पहली नजर में प्यार जैसा कुछ। बस वही रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा। लंच ब्रेक में हल्की फुल्की बातें, कभी किसी प्रोजेक्ट के पर साथ काम करना और कभी कभार कॉफी मशीन के पास मुलाकात। रीना एक जिंदा दिल लड़की थी, हमेशा मुस्कुराने वाली, लेकिन अपने दिल की बातें कम ही किसी से कहती थी। राकेश थोड़ा संजीदा था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो भी कहता बहुत सोच समझ कर कहता। इस प्रोजेक्ट की वजह से दोनों को देर रात तक काम करना पड़ता था। कभी कभी बहस हो जाती, लेकिन फिर हंसी मजाक पे सब ठीक हो जाता। इन मुलाकातों के बीच कुछ नया पनपने लगा था, एक अनकहा सा रिश्ता। बॉन्डिंग कुछ अलग थी, बाकी सहकर्मियों से बहुत ही कंफर्ट था। एक दिन बारिश हो रही थी, दोनों ने साथ में ऑफिस से बाहर कदम रखा। बारिश में भीगने का मजा ही अलग होता है। रीना ने कहलगा और ऑफिस पार्टी में भी दोनों एक दूसरे का साथ ढूंढने लगे। एक दिन ऑफिस के बाद कॉफी शॉप पे बैठे बैठे रीना ने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। राकेश की उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, यह तो मुझे पहले से ही पता था। रीना ने चौंक कर पूछा, कैसे? क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वो पहली बार था जब दोनों ने मन की बात कही। सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हर प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक छोटी सी बात पर दोनों की बहस हो गई। राकेश ने नाराज होकर कहा, तुम हर चीज को अपने हिसाब से क्यों चाहती हो? रीना भी चुप नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सही हो। उस दिन पहली बार दोनों बिना बात किए ऑफिस से निकले। अब उनके रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही। बातचीत कम हो गई, मुलाकातें कम हो गई। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया। रीना भी खुद को समझा रही थी कि शायद यह रिश्ता बस इतना ही था, लेकिन क्या प्यार इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? रीना की उदासी अब उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। उसके दोस्त पूछते, लेकिन वह टाल देती। राकेश भी अंदर से टूट रहा था, उसे रीना की हंसी की आदत हो गई थी। अब ऑफिस में उसकी कुर्सी खाली दिखती तो दिल बैठ जाता। फिर एक दिन रीना को ऑफिस से घर जाते वक्त बहुत तेज बुखार हो गया। राकेश को जब यह पता चला तो वह सीधा उसके घर पहुंच गया। रीना की आंखें भर आई, वह कुछ नहीं कर पाई, बस उसे देखती रही। उस रात दोनों ने घंटों बातें की, न कोई ईगो न कोई गलतफहमी, बस दो लोग थे जो एक दूसरे से ही जुड़ना चाहते थे। तुमने कभी नहीं बताया कि तुम बिना कहे ही मेरी सारी बातें समझ जाते हो, रीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राकेश ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती है रीना। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा गुस्सा सब पढ़ सकता हूँ मैं। रीना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, फिर भी जब मैं सबसे ज्यादा टूटी हुई थी तब तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? राकेश की आंखें झुक गई, उसने धीरे से रीना का हाथ पकड़ा। मैं कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। रीना की आंखों में आंसू आ गए। पागल हो तुम। अगर मैं गुस्सा करती हूँ, नाराज होती हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूर जाना चाहती हूँ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मनाओ, मुझे समझो, मुझे थाम लो। राकेश ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तो अब मैं जान गया हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ हो, चाहे जितनी भी नाराजगियाँ हो। उसके बाद दोनों की जिंदगी फिर से खिल उठी। प्यार के साथ साथ तकरार भी जारी थी, लेकिन अब लड़ाइयों का मतलब कुछ और ही था। तुम हमेशा चाय पीते वक्त कप के हैंडल को गलत तरफ से पकड़ती हो, राकेश ने हंसते हुए कहा, और तुम हमेशा फोन पर बातें करते हुए बालों में हाथ फेरते रहते हो, रीना ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया। कभी कभी रीना घंटों तक बिना किसी वजह के गुस्सा रहती और राकेश उसे मनाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता। अगर तुम्हें बात नहीं की तो मैं दरवाजे के बाहर बैठ जाऊंगा, चाहे बारिश ही क्यों ना हो। राकेश ने एक दिन धमकी दी। अच्छा तो बैठो, मैं छाता भी नहीं दूंगी, रीना ने नकली गुस्से से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। एक दिन जब दोनों ऑफिस के साथ निकले तो अचानक बारिश होने लगी थी। रीना ने खुशी से अपने हाथ फैला दिए। बारिश में भीगने का मजा ही अलग होता है। राकेश ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। अगर अगले दिन सर्दी ना हो तो रीना हंस पड़ी और राकेश को वही पहली मुलाकात वाली रीना याद आ गई। वो मासूम हंसी, वो चमकती आंखें। रीना, क्या हम यूं ही
हमेशा रह सकते हैं। रीना ने उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, हमेशा बारिश की बूंदें गिरती रही और दोनों उसी बारिश में भीगते रहे, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की मुस्कानों में और एक दूसरे की दुनिया में खोए हुए। आकाश में काले बादल घिरे हुए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था बारिश जमकर होगी, लेकिन मन ही मन ये भी लग रहा था कि अभी शुरू तो नहीं हुई है, क्यों ना मार्केट जाकर राशन का सामान ले आए, क्योंकि मेरे पति ऑफिस के काम से बहुत व्यस्त हो गए थे, जिसके कारण वो घर सही वक्त पर नहीं आ पा रहे थे और न ही घर के सामान ला पा रहे थे। मेरी भी नई नई शादी हुई थी और मैं भी उस शहर के लिए नई ही थी। इसी वजह से मार्केट जाने में मुझे हिचकिचाहट होती है, लेकिन आज घर में सारे राशन सामान खत्म थे और हरी सब्जी भी खत्म थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं आज ही मार्केट जाऊंगी और मैं बारिश के बारे में नहीं सोची तथा तैयार होकर घर पर ताला लगाकर चलती बनी। जल्दी जल्दी तेज रफ्तार से मार्केट पहुंची और वहां मैंने सारे राशन के सामान और हरी सब्जी खरीदी। जैसे ही मैं सामान खरीदकर आगे बढ़ी, बारिश तेज रफ्तार से होने लगी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी मेरे पति का फोन आया और वो बोले, तुम कहाँ हो? मैं घर पहुंच चुका हूं। मैंने उन्हें सारी बात बताई और कहा, आप जल्दी से छाता लेकर आ जाइए, नहीं तो मेरा घर आना मुश्किल हो जाएगा। वो मेरा बात सुने और जल्दी से छाता लेकर मार्केट पहुंच गए। मुझे तो इनको देखना कर जान नहीं। फिर उन्होंने कहा, तुम मुझे सामान दे दो और छतरी पकड़ो। तो मैंने ऐसा ही किया। इधर बारिश के झटके हम दोनों को पकड़ रहे थे। पानी की तेज बूंद हम दोनों के चेहरे और कपड़े पे पड़ रहे थे, इसलिए हम दोनों को ठंड भी बहुत लग रही थी। यही वजह थी कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और हमारे बीच प्रेम के अंकुर भी फूट रहे थे। दोनों एक दूसरे को देख देख कर खुश थे। इन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मजा आ रहा है? मैंने कहा हाँ। इन्होंने कहा, मजा तो आएगा ही, क्योंकि एक छतरी और हम दोनों। भीगते दो, जरा भीगने दो। उसके बाद करने के बजाय अपने काम में ही लगा रहता, बैठे बैठे कुछ भी सोचा करता। भले ही वह उसके पास बैठी होती, उसका ध्यान इसकी ओर नहीं जाता। आखिर वह थक गई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। दरवाजे पर घंटी की आवाज़ सुनकर रेवा ने दरवाजा खोला तो चेहरे पर दिन भर की झुंझलाहट लिए उसके पति खड़े थे। सुमित के हाथ में बैग लेते हुए रेवा ने कहा, आज फिर आपको लौटने में देर हो गई। सुमित बोला, दोस्तों के साथ टाइम पास नहीं कर रहा था, ऑफिस के काम था तो रुकना पड़ा। एक तो ऑफिस में घंटों मर मर कर काम निपटाते रहो, फिर घर आकर इनके सवालों का जवाब दो। रेवा ने बहुत ही धीमी आवाज में डरते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल राकेश बाबू आए थे, आधा घंटा आपका इंतजार करते रहे। आपका फोन भी नहीं मिल रहा था, अभी कुछ ही मिनट पहले उठकर गए हैं। रेवा ने वजह बताने की कोशिश की, लेकिन इतना सुनना था कि सुमित को तो जैसे दिन भर की झुंझलाहट उतारने के लिए आसान शिकार मिल गया। तुमने किसने कहा उसे अंदर बैठाने के लिए? मैं घर पर नहीं था तो मना कर देती, पर वह तो कह रहे थे कि आपने समय दिया था उन्हें। अगर आपका फ़ोन लग जाता तो आपसे पूछ लेती। रेवा ने सफाई दी। अब कोई पीछे ही पड़ा रहे तो मजबूरन समय देना ही पड़ेगा। अब अगर फिर उसका फ़ोन आए तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ और तुम यहाँ अब यूँ खड़ी मत रहो, जाओ जाकर खाना लगाओ। सुमित ने भड़कते हुए कहा। बिस्तर पर लेटे लेटे आधी रात बीत गई, लेकिन थकान होने के बावजूद रेवा को नींद नहीं आ रही थी। नींद मानो आंखों से कोसों दूर थी। पता नहीं क्यों, पर उसे ऐसा लगा जैसे जिस आदमी के साथ वह रह रही है वह कोई अजनबी है। आखिर उसने खुद से एक फैसला लिया, मुझे तलाक चाहिए। सुनते ही वह रेवा को देखता ही रह गया। सुमित ने पूछा, तुम क्यों मुझसे अलग होना चाहती हो? रेवा सिर्फ इतना कह पाई, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसका कोई कारण नहीं होता। मैंने यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है। वैसे भी क्या रेवा? सुमित ने पूछा। रेवा, कुछ नहीं, कहने से भी क्या फ़ायदा? सुमित, फिर भी हर बात का कारण होता है, बिना कारण तो पृथ्वी भी नहीं घूमती। बताओ रेवा, मैं क्या हूँ? केयर टेकर, हाउसकीपर, फुल टाइम नौकर या बिस्तर के लिए एक शरीर मात्र? बस सिर्फ ज़रूरत हूँ मैं तुम्हारी, प्यार नहीं। सुमित, फिर ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हो, बस जल्दबाजी से लिया फैसला पछतावा देता है, ये ध्यान रखना। कहकर सुमित बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। रेवा ने सुमित के चेहरे पर उभरी दर्द की लकीरें पढ़ ली थी, पर सुमित ने जवाब से वह और क्रोधित हो गई। उसने महसूस किया
कि सुमित बस सिगरेट जलाकर कुछ न कुछ सोचता रहा। रेवा ने सोचा था कि शायद सुमित उससे कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह तो वैसी ही मुद्रा में था जैसे वह रोज दिखता था। रेवा उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी, फिर भी उसने सोचा, देखती हूँ वह अब क्या करता है। उधर सुमित ऑफिस में सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था, काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। वह शाम तक एक निर्णय पर पहुंचा। वह ऑफिस के काम से फुर्सत निकालकर शहर के एक नामी काउंसलर से प्रॉब्लम शेयर करने लगा। काउंसलर ने सारी बात सुनकर कहा, ऐसे केसों में पति का पत्नी के प्रति प्रेम में विश्वास ही हेल्प करता है, और तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं पत्नी से प्रेम नहीं करता? सुमित थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला। तब काउंसलर ने कहा, आपकी शादी को अभी बहुत साल नहीं हुए हैं, पत्नी और पुरुष के संबंध के शायद आप वाकिफ नहीं हैं। इस पर सुमित ने पूछा, मैं उसे कैसे समझ सकता हूँ? तब काउंसलर ने कहा, आपका प्रेम और विश्वास उसके मन में पैदा करके आप उसके मन तक पहुंच सकते हैं। प्रेम कीजिए, प्रेम वह अनुभूति है जो जीवन को आसान बना देती है। केवल पति है जो अपनी पत्नी के दिल तक पहुंच सकता है। ऐसे में आपको सहयोग रवैया अपनाने की जरूरत है। अभी तक आप पत्नी को कहाँ समझ पाए? आप उसे ऐसा माहौल दीजिए कि आपसे वह बात खुलकर कर सके। अब तक तो सुमित रेवा को दोषी मान रहा था, लेकिन अब सुमित को अपने में ही कमी नजर आने लगी, और सच्चाई भी तो यही है। यह सोच रहा था, हमसे बहुत कम पुरुष ही अपनी पत्नियों को अच्छा माहौल दे पाते हैं। वह तो बस यौन संबंधों बनाने के लिए उतावले रहते हैं। प्रेम, विश्वास, आस्था भी कोई चीज है, पर वे यह सब नहीं मानते। जब तक पत्नी अपनी बात खुलकर नहीं कह सकती, तब तक संबंधों में मधुरता नहीं आती। मधुरता यानी मिठास, जो स्त्री पुरुष को एक दूसरे के करीब लाने का काम करती है। सुमित ने सोचा, रेवा के लिए यह जरूरी है कि वह उससे हर विषय पर बात करे जिसे वह हिचक या समय की कमी या किसी और कारणवश उससे शेयर नहीं कर पाती। काउंसलर से हुई बात के बाद वह सुमित अपने और रेवा के बीच इस ठंडे रिश्ते को एक दूसरे के प्रति सहज और सुलभ बनाने के लिए आतुर था। काउंसलर ने सुमित से कहा, ध्यान रखना कि पुरुष प्रेम करते हैं सिर्फ पाने के लिए और स्त्री संबंध बनाती है प्यार पाने के लिए। इस मामले में स्त्री और पुरुष में बहुत अंतर है। जब तक पुरुष की सोच इस संबंध में स्त्री की सोच की तरह नहीं होगी, तब तक स्त्री का सहयोग व प्यार उसे प्राप्त नहीं होगा। सुमित को समझ आ गया था कि रेवा को पाना है तो उसकी तरह सोचना पड़ेगा। आपसी संबंधों की मजबूती के लिए आपस की छोटी छोटी बातों को महत्व देना जरूरी है। सुमित कहाँ रेवा के साथ दोस्ताना रिश्ता रख पाया था। वह तो बस संबंध के प्रति का अधिकार और पत्नी के रिश्ता मानता था, जबकि यह गलत है। सबसे बात थी, प्यार किसी से भी तभी होता जब उसके प्रति मन में भरोसा विश्वास हो। यही सब सोचते हुए कब घर आ गया सुमित को पता ही नहीं चला। जब रेवा ने दरवाजा खोला तो सुमित ने रेवा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में बहुत से सवाल और चेहरे की बेचैनी साफ पता चल रही थी। जैसे ही रेवा वापस मुड़ी, सुमित ने रेवा को अपनी ओर खींचा और घुटने के बल बैठकर उसने रेवा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आई लव यू रेवा, आई लव यू मेरी मच। यह सुनते ही रेवा की आंखें भर आई। उसने आगे कहा, इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ दूंगा, जिंदगी भर का साथ है, हमेशा साथ रहेंगे। आज से एक नई शुरुआत करते हैं, चलो आज डिनर पर चलते हैं। उसके बाद बहुत ही फिल्मी अंदाज में सुमित ने कहा, ऐ आती क्या खंडाला, रेवा में अब तक आपने को संभाल चुकी थी। उसने भी हंसते हुए कहा, क्या सुमित को मालूम था कि अब तक न तो रेवा ने कुछ खाया होगा और न ही कुछ बनाया होगा, इसलिए उसने हंसते हुए बात पूरी की, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। अब रेवा का शक यकीन में बदल गया था। सुमित उसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे पति है। आज उसने अपना प्यार पा लिया था। आज मिली थी अनुभूति प्यार की। धन्यवाद।